हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम में कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये सुंदर अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आ सका। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग आरंभ में एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो मुझ पर झूठे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और दुआ मांगेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं खुदावंद, तेरी तमाम फजल के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह में हमारी ज़िंदगी के ऊपर बना रहा। और प्यारे खुदावंद, तूने हमें ज़िंदगी बख्शी। और प्यारे खुदावंदा, तेरा शुक्र करते हैं कि इस शाम के समय में तूने ये मौका दिया खुदावंद कि हम तेरे कलाम की खिदमत करने पाएँ। प्यारे खुदा, हम दुआ करते हैं जब तेरे वचन को हम प्रचार करते हैं, इसकी मनादी करते हैं, तेरा पाक रूह खुदावन हमारे साथ हो, उसका मसा हमें मिलने पाए, हमारे शब्द उस तेरे पाक रूह की ओर से मिलने पाए। और सुनने वालों के चारों तरफ खुदावन तेरे पाक फरिश्तों का बाड़ा होने पाए। और खुदावन तू अपने कलाम से सुनने वालों के दिल, शरीर, उनके जिस्म, जान, एक एक रोए से खुदावन तो बातचीत करना। और खुदावंदा सबको तो बरकत देना। खुदावंद यीशु मसीह, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं।
हमारी भूल चूक नादानियों को खुदावन आप क्षमा करना। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। अक्सर हम लोग अपने खुदावन से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और बहुत बार हमें हमारी प्रार्थनाओं के जो जवाब हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं के जवाब बहुत देर तक हमें नहीं मिलते हैं और हमने जो कुछ खुदावन से मांगा है वो हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में बाइबल कहती है नीति वचन 13 अध्याय 12 पद में कि जब आशा पूरी होने में देर होती है, विलंब होता है, तो मन उदास हो जाता है। बहुत बार देखा गया है कि हम जो कुछ खुदावन से मांगते हैं और उसको मिलने में जब देरी होती है तो हमारा जो मन है बहुत बार क्या होता है, उदास हो जाता है या दब जाता है। बाइबल इस बात को बताती है नीति वचन 13 और 12 पद में। परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है, और जब आशा पूरी होने में देर होती है तो मन उदास हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि जब मैं और आप खुदा से कुछ मांगते हैं और जब उसको मिलने में देरी होती है तो खुदा चाहता है कि मैं और आप धीरज से अपने खुदावंद की बाट जोहें। और जो लोग धीरज के साथ अपने खुदावंद की बाट जोते हैं और वो खुदावंद पे भरोसा रखते हैं कि जो कुछ उन्होंने खुदा से मांगा है वो खुदा उनको जरूर देगा, तो वो 5-6 आशीषें हैं जो ऐसे मनुष्य को खुदावंद देता है जो अपनी चीज़ों के लिए खुदावंद के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो चीज़ उन्होंने मांगी है। और सबसे पहली बात है, जो लोग खुदावन में धीरज रखते हैं और उसकी बाट जोते हैं, खुदावन जो है, दाऊद कह रहा है कि उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी, उसने मेरी ओर सुनकर मेरी दुहाई को सुना। अक्सर देखा गया है कि बच्चे माता पिता से बहुत कुछ मांगते हैं और वो अपने माता पिता से मांगते हैं बहुत कुछ, और जब उन्हें नहीं मिलता है तो वो बड़े उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तब एक पिता जो है अपने बच्चों के सामने झुककर उनसे पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें क्या चाहिए। वो अपने बच्चे के सामने झुककर उसकी बात को सुनता है। ठीक इसी तरह से हमारा परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना या हमने जो कुछ मांगा है उसको मिलने में जब देर होती है तो हम भी उदास हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमारा परमेश्वर हमारे पास आता है और एक पिता की मानंद, एक बाप की तरह वो हमारे सामने झुककर हमसे पूछता है कि तुम क्यों उदास हो, तुम्हें क्या चाहिए।
तो हम देखते हैं कि जो लोग धीरज से यहोवा की बाट जोहते हैं, परमेश्वर उनके सामने झुकता है और उनकी बात को सुनता है। किन लोगों की बात को झुककर सुनता है? जो यहोवा की बाट जोहते रहते हैं कि एक दिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। दूसरी बात है कि ना केवल परमेश्वर हमारी ओर झुकता है, बल्कि वो मेरी दुहाई को भी सुनता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं पिता से, हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। परमेश्वर हमारे सामने झुककर एक पिता के समान हमारी सुनता है। और ये पिता का एक स्वभाव है कि वो अपने बच्चों को कभी भी उदास नहीं देख सकता। और जब एक बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है तो वो ना केवल झुककर उसकी बातों को सुनता है, बल्कि वो जो कुछ कह रहा है, जो वो उसकी दुहाई दे रहा है, जो उसको वो पुकार रहा है अपने पिता को, तो वो उसकी पुकार पर ध्यान देता है। किसकी पुकार पर ध्यान देता है? जो यहोवा की बाट को धीरज के साथ जोहते हैं, तो वो उनकी ओर झुकता है और उनकी दुहाई को सुनता है। तीसरी बात है कि वो दाऊद कह रहा है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा है। जो लोग धीरज से यहोवा की बाट जोहते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उन्हें सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से बाहर निकाल लेता है। सत्यानाश का गड्ढा क्या है? जिसमें हम नाश हो जाएं। यूसुफ के भाइयों ने क्या किया था? यूसुफ को एक गड्ढे में डाल दिया था ताकि यूसुफ जो है उसमें क्या हो जाए? नाश हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? उसको वहां से बचाया। ठीक उसी तरह से परमेश्वर, जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, परमेश्वर उनको सत्यानाश के गड्ढे से निकालता है और दलदल की कीच में से वो उबार लेता है। मालूम है आपको, दलदल एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप जितना बचने के लिए हाथ पैर चलाएंगे उतने ही आप दलदल में धंसते चले जाएंगे। ऐसा होता है दलदल। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने मुझे दलदल की कीच में से उभारा है, उसके कीचड़ में से मुझे निकाला है, जहां पर मेरे लिए कोई आशा नहीं थी, जहां पर मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। हो सकता है वो कोई बीमारी हो जहां हमारी उम्मीद खत्म हो गई हो कि अब हम नहीं बचेंगे। जीवन की कोई समस्या हो जिसे हम सोच रहे हो कि ये समस्या हमारे जीवन से कभी नहीं जाएगी। हो सकता है हमारा खोया हुआ स्वास्थ्य हो जिसे हम सोच रहे हो कि ये स्वास्थ्य हमें दोबारा फिर से नहीं प्राप्त हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो दलदल के समान हमें क्या करती हैं? अपनी ओर खींचती हैं और हम उसमें धंसते चले जाते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि जो लोग उसकी बाट जोहते हैं वो उनको सत्यानाश के गड्ढे से निकालता है और दलदल की कीच में से उनको उबार लेता है। यह आशीष है परमेश्वर की उन लोगों के लिए जो यहोवा की बाट जोहते हैं। चौथी बात है 2 पद में, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर ने ना केवल मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, ना केवल दलदल की कीच में से उबारा है, बल्कि उसने मुझे चट्टान के ऊपर खड़ा किया है। बहुत बार
मैं और आप अपनी परेशानियों में उस दलदल में धंसते चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वहाँ से निकालता है और हमें चट्टान के ऊपर खड़ा करता है। और वो चट्टान जो है एक ऐसा आधार होती है जिसके ऊपर हम खड़े होकर अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। बाइबल में दो व्यक्तियों का वर्णन है। जब वो अपने घर को बना रहे थे, एक ने रेत के ऊपर घर बनाया और एक ने चट्टान के ऊपर घर बनाया। जब आंधी आई, बाढ़ें आई, तो वो जो घर रेत के ऊपर बना था वो ढह गया, लेकिन जो घर चट्टान के ऊपर बना था, बाढ़ें आई, टकराई उससे, आंधी आई, लेकिन उस घर को वो गिरा नहीं सकी। तो परमेश्वर हमें और आपको जो यहोवा की बाट जोते हैं उनको वो चट्टान पे खड़ा करता है। और चट्टान क्या है? चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह को हम अपना आधार बना लेते हैं, तो फिर कोई भी चीज हमें डरा नहीं सकती, हमें डुबा नहीं सकती, और हम किसी भी चीज में धंस कर नाश नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु हमारी चट्टान है। क्या हमने अपने जीवन में यीशु को अपनी चट्टान बनाया है? और यदि बनाया है तो आप कभी भी अपने जीवन में डूब नहीं सकते। तूफान आएंगे, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी और वो चली जाएंगी, लेकिन आप उस चट्टान पर ऐसे सुरक्षित खड़े रहेंगे। क्यों सुरक्षित खड़े रहेंगे? क्योंकि आपने यहोवा की बाट जोई है। हाँ, खुदा ने आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया अभी तक, आपका मन उदास हो गया है, लेकिन आपने अपने धीरज को नहीं खोया और धीरज से यहोवा की आप बाट जो रहे हैं, तो परमेश्वर इन आशीषों को आपके जीवन में जोड़ता जा रहा है कि वो झुककर आपकी व्यथा को सुनेगा, आपके दुख को सुनेगा। आज लोगों के पास समय नहीं है कि वो आपके दुखों को सुने, आपकी परेशानियों को सुने, लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो एक पिता की मानिंद हमारे पास आता है और हमारे सामने झुककर हमसे पूछता है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या चाहिए। ये उसी के साथ होता है जो व्यक्ति धीरज से यहोवा की बाट जोते रहते हैं। और फिर वो क्या करता है? हमें और आपको सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल में से बाहर निकालता है, और फिर वो हमें चट्टान के ऊपर खड़ा करता है। किस व्यक्ति को? जो धीरज से यहोवा की बाट जोते रहते हैं। चौथी बात है कि परमेश्वर न केवल हमारी सुनता है, न केवल हमें सत्यानाश के गड्ढे से निकालता है, दलदल और कीच में से उबारता है, बल्कि वो हमें एक नया गीत देता है, स्तुति का गीत। जब हम इन तमाम परेशानियों से छूट जाते हैं, इन सारे दुखों से जब परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है, उसके बाद वो हमें एक स्तुति का गीत प्रदान करता है कि अभी तक हम जो रो रहे थे, अभी तक जो हम आंसू बहा रहे थे, अभी तक जो हमारा मन बहुत उदास था कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमें जवाब नहीं दे रहा है, मैं बड़ी परेशानी में हूं, लेकिन क्योंकि आपने धीरज से यहोवा की बाट जोही और खुदावन ने आपके साथ भलाई करी और उसके बाद उसने आपको एक नया गीत सिखाया जो परमेश्वर की स्तुति का गीत है। अब आप पहले की तरह दुखी नहीं हैं, चिंतित नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, क्योंकि यहोवा ने आपको एक नया गीत सिखाया है जो परमेश्वर की स्तुति का गीत है। सचमुच में जो लोग धीरज से यहोवा की बाट जोते हैं
परमेश्वर उनको उनकी परेशानियों से छुड़ाकर उनको एक नया गीत देता है जो परमेश्वर की स्तुति का होता है, और वो परमेश्वर की स्तुति करने पाते हैं। और दूसरी बात है, 3 पद में लिखा हुआ है भजन संहिता 40:3 में कि उसने न केवल हमें एक नया गीत दिया स्तुति का, बल्कि वो कह रहा है कि बहुतेरे ये देखकर डरेंगे। क्या देखकर डरेंगे? कि अरे ये व्यक्ति जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो अब नाश हो जाएगा, ये तो अब खत्म हो जाएगा, उस व्यक्ति को खुदा ने बचा लिया, उस व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं होने पाया। और ये सब देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो डरेंगे कि अरे कैसे खुदा ने इसको इसकी परेशानियां तो इतनी थी, इसकी बीमारी ऐसी थी कि इसको नाश हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो बच गया। और तब लोग जो हैं ये देखकर डरेंगे और क्या करेंगे? वो यहोवा पर भरोसा रखेंगे। किसके यहोवा पर भरोसा रखेंगे? इस व्यक्ति के यहोवा पर जिसने धीरज से अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलातों में धीरज से यहोवा की बाट जोई। अभी जवाब मिला नहीं है उसकी दुआ का, प्रार्थना का जवाब अभी आया नहीं है, मन बड़ा उदास हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने धीरज को नहीं खोया और धीरज से वो निरंतर यहोवा की बाट जोता रहा कि एक दिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। और आज जब इस व्यक्ति ने धीरज के साथ यहोवा की बाट जोई है तो खुदावन उसके पास आया है और झुककर उसकी प्रॉब्लम्स को पूछ रहा है। इसी तरह से जब हमें और आपको हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता है, देर हो जाती है, हमारा मन उदास हो जाता है। नीति वचन 13:12 बताता है। लेकिन जब हम उसी उदासपन में, जब हम अपने खुदावन के ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने धीरज को थामे रहते हैं, ये सोचकर कि एक दिन यहोवा जरूर हमारी सहायता करेगा, और हम धीरज से उसकी बाट जोते हैं, तो परमेश्वर हमारे पास आता है और मेरी और आपकी ओर झुककर मेरी और आपकी दुहाई को सुनता है और हमें उस सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से बाहर निकाल लेता है। और फिर वो हमें एक नया गीत सिखाता है जो परमेश्वर की स्तुति का है। और ये होने के बाद जब लोग देखते हैं हमारे जीवन में खुदा के कामों को, तो वो ये देखकर डरते हैं। किस बात से? हमारे खुदावन को देखकर डरते हैं कि अरे इनका खुदावन इतना सच्चा है, इतना सामर्थी है कि वो इन्हें मौत के मुंह से निकाल लाया। और वो डरते हैं और फिर वो क्या करते हैं? वो हमारे परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि किस तरह से परमेश्वर एक धीरज रखने वाले को, अपनी बाट जोहने वाले की सहायता करता है। उन्होंने देख लिया और हमारे शत्रु ये देखकर डरेंगे और वे भी यहोवा के ऊपर क्या रखेंगे? भरोसा रखेंगे। खुदा के लोगों, आज हमने 5-6 बातों को देखा। नीति वचन बताता है कि 12-13 में कि जब आशा पूरी नहीं होती है तो हमारा मन उदास हो जाता है, लेकिन जो लोग धीरज से यहोवा की बाट जोहते हैं, परमेश्वर उनको
ये 6 आशीषें देता है। परमेश्वर करे कि मैं और आप भी अपनी उस परिस्थिति में जब हमारी प्रार्थना को जवाब नहीं मिला है, हम बहुत उदास हैं, हम अपने खुदावंद के ऊपर धीरज के साथ हम उसके जवाब का इंतजार करें और उसकी बाट जो है, और वो परमेश्वर सदा मेरे और आपके साथ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हाँ प्रभु, जब हमारी आशा पूरी नहीं होती है, हमारा मन उदास हो जाता है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं जो लोग धीरज से अपने यहोवा की बाट जोहते हैं। प्रभु, तू उनकी ओर झुककर प्रभु उनको ये 6 आशीषें देता है। प्रभु हमारी सहायता करें ताकि प्रभु हम भी निरंतर धीरज के साथ जो कुछ हमने तुझसे मांगा है, हम धीरज के साथ तुझमें बने रहें, और खुदावंद न केवल हम बने रहें बल्कि तेरी बाट जोहने वाले हो सके। तो हमारी सहायता करना, अपने वचन की रक्षा करना, सुनने वालों को आशीष देना। अगर हम इसी मंडली के इस पेज पर तेरी आशीष हो। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आने वाले समय में बुधवार को रात 9 बजे मैं फिर से एक नए संदेश के साथ आपके साथ, प्रभु ने चाहा तो परमेश्वर के वचन को बांटूंगा। जब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति आप सबके साथ बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह।